विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। कल प्रचार होगा प्रयागराज में लूकरगंज स्थित लीडर रोड मैदान में कल सुबह 10 बजे चुनावी सभा मुख्यमंत्री की भाजपा मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी सहित अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और आपको यह भी बता दें कि लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद से मुक्त करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री की रैली होनी है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी जो दहाड़ है वो प्रयागराज में होगी। मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री की चुनावी रैली। लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। और देखिए उसी लूकरगंज स्थित लीडर रोड मैदान में कल सुबह 10 बजे चुनावी सभा करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं वहां से गणेश केसरवानी प्रयागराज से, और वहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए उनके पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ प्रयागराज में कितना विकास अब तक हुआ है उसको लेकर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अपनी बात रखेंगे मुख्यमंत्री। कल प्रयागराज में आज 5 जिलों में मुख्यमंत्री की रैली और कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री की रैली होगी। निकाय चुनाव के लिए अखिलेश यादव मेट्रो से प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज ही लखनऊ मेट्रो में चुनाव का प्रचार करेंगे। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से शाम को 4 बजे प्रचार की शुरुआत होगी। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से सरोजिनी नगर तक अखिलेश यादव जाएंगे। हालांकि खबर यह भी है कि इससे पहले किसी स्टेशन पर अखिलेश यादव की यात्रा समाप्त हो सकती है। इसी दौरान अखिलेश मेट्रो के यात्रियों से मिलकर चुनावी चर्चा भी करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जिस मेट्रो में वो सफर कर रहे हैं वो सपा सरकार की देन है। अखिलेश यादव ने देखिए एक नया अभ्यास शुरू किया है और इस नए प्रयोग के जरिए मेट्रो में जो यात्री सफर करेंगे उन्हें बताएंगे, पहुंचकर मेट्रो स्टेशन में जाकर मेट्रो में सफर करते हुए उन्हें बताएंगे कि जिस मेट्रो में वो यात्री सफर कर रहे हैं वो मेट्रो सपा सरकार की देन है। और ये चुनाव प्रचार का एक नया प्रयास होगा, एक नया प्रयोग होगा। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से सरोजिनी नगर तक अखिलेश यादव जाएंगे। हालांकि खबर यह भी आ रही है हो सकता है बीच में कहीं इस यात्रा की जो समाप्ति है वो कर दें, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण रहेगा कि अखिलेश यादव मेट्रो में ही चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, यात्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और देखिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो प्रचार का चक्रव्यूह है ये अखिलेश यादव ने तैयार किया है, क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। अखिलेश ने अब संभाल ली है चुनाव प्रचार की कमान। शुरुआत हो रही है लखनऊ मेट्रो में चुनाव प्रचार के साथ। मेट्रो में यात्रियों के साथ निकाय चुनाव प्रचार पर अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। कल ही लखनऊ में रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 29 अप्रैल को छात्रों के साथ भी अखिलेश यादव की चाय पर चर्चा होगी। 30 अप्रैल को संत कबीर नगर का उन्होंने दौरा किया था। संत कबीर नगर में जनसभा के दौरान भाजपा पर हमला बोला था, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेट्रो के जरिए एक नया प्रयोग करने की तैयारी में अखिलेश यादव। और देखिए लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से लेकर सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफर होगा और इसी मेट्रो के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। और कल भी 2 रैलियां अखिलेश यादव की तय हैं जहां वो करने वाले हैं। और देखिए छात्रों के साथ भी चाय पर चर्चा अखिलेश यादव की होगी। रणनीति पूरी तैयार है। लखनऊ के दफ्तर में छात्रों के साथ भी रणनीति बना चुके हैं। 30 अप्रैल को संत कबीर नगर का भी दौरा। और देखिए ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुभव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव को लेकर सवाल ये उठ रहे थे कि चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे और अब जब चुनाव प्रचार शुरू किया है तो एक नया प्रयोग लखनऊ में करने वाले हैं, मेट्रो यात्रा, और इस यात्रा के जरिए करेंगे चुनाव प्रचार। देखिए बिल्कुल पहले तो यही लग रहा था कि अखिलेश यादव उस तरीके से बिल्कुल चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन कल गोरखपुर चूंकि पहुंचे, लखनऊ से हवाई जहाज से गए थे, गोरखपुर में उतरे तो वहां पर एक छोटी सी जनसभा कर दी। काजल निषाद जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं गोरखपुर में, बहुत ही छोटी जनसभा की वहाँ पर। उसके बाद फिर संत कबीर नगर गए, वहाँ पर भी एक पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, वहाँ गए हुए थे और वहाँ पर भी वोट अपील की। लेकिन वहाँ वोट अपील में क्या हुआ, जो समाजवादी पार्टी का सिंबल का कैंडिडेट है उसके लिए वोट नहीं मांगा, बल्कि जो कैंडिडेट वहाँ निर्दलीय लड़ रहा है उसके लिए वोट मांगा अखिलेश यादव ने। अब आज लखनऊ में क्या है, लखनऊ में मेट्रो में सफ़र करने की बात कही जा रही कि मेट्रो में जाएंगे। इसके पीछे मकसद यही है कि एक मैसेज देना है कि भाई देखिए हमने शहरों में मेट्रो का काम शुरू करा है, खासतौर से राजधानी लखनऊ में, ये हमारी सरकार की देन है। बार बार वो इस बात का जिक्र भी करते हैं और इसीलिए अब मेट्रो को चुना है। मेट्रो के जरिए जाएंगे भूतनाथ, हम कहें जो इंदिरा नगर में स्टेशन है वहाँ पर चढ़ेंगे और हो सकता है कि अमौसी एयरपोर्ट तक वो जाएँ या उससे पहले भी कहीं उतर सकते हैं।
तो एक लंबा रूट जो है उसमें वो आज जाएंगे, तकरीबन 40-50 मिनट का सफ़र तय करेंगे मेट्रो में। मेट्रो के भीतर जो यात्री होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो शायद मीडिया से भी बात करें। लेकिन कल भी कहा जा रहा है कि लखनऊ में एक रोड शो। अब कल जो है पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में आप देखिए कि अभी लखनऊ में तो अखिलेश यादव ने कोई प्रचार किया ही नहीं है। आज कहा जा रहा है कि मेट्रो के जरिए जाएंगे। अब कितने लोग मेट्रो में चढ़ते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और कल जो रोड शो होगा वो कितनी देर का होगा, क्या उसका रूट मैप होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो और बड़ा लीडर जो होता है, देखिए अखिलेश यादव को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर के वो बात करते हैं और अब जिस तरीके से लखनऊ में मेट्रो स्टेशन को लेकर के वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब चुनाव प्रचार खत्म होने का एक दिन बाकी है तो वो सशरीर नजर आते हैं। इससे क्या मैसेज जनता के बीच जाता है? और यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और की तरफ से उठाया जाता है ना कि चुनाव प्रचार में तो अखिलेश कहीं नजर नहीं आते हैं, तभी सवालों के घेरे में गिरते हैं अखिलेश यादव। देखिए वही बात मैं कह रहा था कि बड़ा नेता जो है उसके सामने एक और दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मान लीजिए वो लखनऊ में प्रचार कर दे तो वाराणसी का मेयर कैंडिडेट कहेगा कि साहब हमारे यहाँ भी जनसभा करिए। फिर वाराणसी जाएंगे तो आगरा वाला कहेगा हमारे यहाँ भी जनसभा करिए। आगरा जाएंगे तो शाहजहांपुर वाला कहेगा हमारे यहाँ भी जनसभा करिए। तो ये भी बहुत चैलेंजेस रहते हैं बड़े लीडर के साथ। इसीलिए कई बार आपने देखा, खासतौर से अखिलेश यादव की हम बात करें, उन्होंने लखनऊ चुनाव को लेकर या अन्य नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में बैठ के तो रणनीति बनाई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, प्रभारियों के साथ, उनके साथ तो रणनीति बनाई, लेकिन कैंपेन के लिए कहीं नहीं उतरे। अब गोरखपुर भी जो उन्होंने रैली की वो कोई रैली जनसभा नहीं थी, वो तो उस रूट से जा रहे थे तो एक छोटी सी जनसभा उन्होंने कर दी। संत कबीर नगर और अनुभव अब ये देखना होगा कि इस लखनऊ के जरिए चुनाव प्रचार के साथ क्या वो अपनी नैया पार लगा पाएंगे। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लखनऊ में मेट्रो प्रचार आज करते नजर आएंगे अखिलेश, और आपको ये बता देते हैं कि लखनऊ में प्रत्याशी कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको उतारा है, समाजवादी पार्टी ने किसे उतारा है, वो हम अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं। सुषमा खरकवाल हैं भाजपा की प्रत्याशी, वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की हैं, संगीता जायसवाल कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और शाहीन बानो बसपा की प्रत्याशी हैं। ये है लखनऊ मेयर के उम्मीदवार और आज लखनऊ मेट्रो में ही चुनाव प्रचार है। देखिए अखिलेश यादव का वंदना मिश्रा के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। और चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज तूफानी प्रचार है। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में रैली करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 जिलों में रैली होगी। मुरादाबाद से आज चुनाव प्रचार की मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद के रामलीला मैदान में ही चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू करेंगे। शाम में गोरखपुर के टाउन हॉल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे हैं जहां पर चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन 5 जिलों में कौन कौन से शामिल है आपको बता देते हैं। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। शुरुआत इसकी होगी आज मुरादाबाद से और देखिए मुरादाबाद के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री और फिर शाम में गोरखपुर के टाउन हॉल में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। बीते दिनों से लगातार हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं अन्य जिलों में जाकर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब 5 जिले ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी, जमीनी जानकारी आपको देंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे जुड़ गए हैं, गोरखपुर से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। और नीरज, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और निश्चित है कि वहां पर तैयारियां कुछ खास होंगी। क्या तैयारी है मुख्यमंत्री की रैली को लेकर? की बात तो गोरखपुर का जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की रैली होनी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री शाम 4 बजे के करीब पहुँचेंगे और यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। चूँकि 28 और 29 तारीख को भी वे यहाँ पर आए थे और लोगों से बातचीत की थी। चिकित्सक, व्यापारी और तमाम वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की थी और इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित उन्होंने किया था और तमाम सम्मेलन वो करते आ रहे हैं। अगर पूर्वी यूपी की बात करें चाहे पश्चिमी यूपी की बात करें तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और कल प्रचार का जो कि अंतिम दिन है और आज मुख्यमंत्री को गोरखपुर पहुंचना है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि कल अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गोरखपुर आए थे और काफ़ी हमलावर भी रहे। तमाम उन्होंने मुद्दों को लेकर, चाहे वो मेट्रो का मुद्दा हो, चाहे जल जमाव का मुद्दा हो, काफ़ी निशाना साधा और कई ऐसे सवाल भी मुख्यमंत्री से किए हैं जिसका उम्मीद जताई जा रही है कि आज की जनसभा में मुख्यमंत्री उनकी बातों का, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो आज की जो टाउन हॉल पर होने वाली रैली है,
चूंकि ताबड़तोड़ 5 रैलियां आज मुख्यमंत्री को करनी है और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक तमाम उनकी रैलियां चल रही हैं। तो आज की जो रैली है उसमें जो अखिलेश यादव ने सवाल किए हैं उन सवालों का मुख्यमंत्री जवाब दे सकते हैं। और चूंकि गोरखपुर से जो मेयर प्रत्याशी हैं मंगलेश श्रीवास्तव, तो चौथी बार लगातार अगर वो जीतते हैं तो चौथी बार भाजपा का कोई मेयर जीतेगा। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा था और कहा कि काजल निषाद को गोरखपुर की जनता जिताए और उनको मेयर बनाए। चूंकि विकास रुका हुआ है अखिलेश यादव को ऐसा लगता है। तो देखते हैं आज की जो महत्वपूर्ण रैली है मुख्यमंत्री की, तो क्या जवाब अखिलेश यादव को उनकी तरफ से मिलता है। आपके पास नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्योंकि मुख्यमंत्री की बैक टू बैक रैलियां हैं और ऐसे में बाबा की नगरी में बाबा का आशीर्वाद मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, इससे पहले क्या तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल पूजा, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहां पर सीएम योगी का कार्यक्रम है वहां पर हम मौजूद हैं। ये शिवपुर का मिनी स्टेडियम है जहां पर शाम 3 बजे का समय बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 3 बजे इस मिनी स्टेडियम में पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चूँकि 2 दिन पहले भी सीएम का कार्यक्रम वाराणसी में लगा हुआ था, लेकिन चूँकि कल प्रचार का लास्ट दिन है लिहाजा आज सीएम इस मिनी स्टेडियम से जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देंगे। कार्यकर्ताओं को में जीत का जोश भरने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे सुरक्षा का भी तमाम बंदोबस्त सीएम के आगमन को देखते हुए की गई है। जो सीएम योगी का कार्यक्रम वाराणसी में बताया जा रहा है, एक जनसभा को संबोधित करना है और जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। चूँकि सीएम जब भी वाराणसी आते हैं तो दर्शन पूजन का कार्यक्रम रहता है, लिहाजा बाबा विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी मत्था टेकने जरूर जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आज इस जनसभा से कहीं ना कहीं कई नेताओं को पर निशाना साधते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता भी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज अपने मेयर पद के प्रत्याशी के लिए पदयात्रा करते हुए वाराणसी में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल क्योंकि चुनाव का कल लास्ट दिन है, लिहाजा सभी पार्टियां अब धीरे धीरे जोश दिखाते हुए देखने को मिल रही है और अपने प्रत्याशी को लेकर प्रचार करते हुए देखने को मिलेगी। उसी सिलसिले में आज सीएम योगी भी वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में सीएम योगी की सभा का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारियां बिल्कुल नवीन, तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तैयारियां वहां पर माकूल की गई हैं। तमाम तरह के अरेंजमेंट्स वहां पर हो चुके हैं। नवीन, नीरज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 5 जिले हमने आपको बताए जहां पर आज मुख्यमंत्री की रैली होनी है। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए आज मुरादाबाद में सबकी नजर टिकी है, क्योंकि सीएम योगी तो रैली करेंगे, लेकिन दूसरे दल के नेताओं का भी यहां पर चुनावी जनसभा करते वो भी नजर आएंगे। निकाय चुनाव में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। आज असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। मुरादाबाद में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे ओवैसी। उमरी और कुंदरकी नगर पंचायत में जो 2 जनसभाएं करेंगे। मुरादाबाद शहर में भी मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ तो मुरादाबाद में देखिए मुख्यमंत्री की रैली, तो दूसरी तरफ ओवैसी की रैली होगी। यानी कि दोनों दलों के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जानकारी दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मुरादाबाद पर सबकी नजर, एक तरफ ओवैसी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ पूजा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद मुरादाबाद पहुंचेंगे। मुरादाबाद में वो मेयर प्रत्याशी जो हैं भाजपा के विनोद अग्रवाल, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी मुरादाबाद ही रहते हैं। तो भाजपा की रणनीति मुख्यमंत्री की है कि शुरुआत की जाए प्रदेश अध्यक्ष के शहर से और शाम की जाए मुख्यमंत्री के खुद अपने शहर से। वहीं जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो आज 2 जनसभाएं करेंगे कुंदरकी और उमरी में। वहाँ पर वो अपने प्रत्याशियों के लिए, जहाँ पर उनको लगता है कि मुख्य मुकाबले में एमआईएम है, वहाँ पर ओवैसी जा रहे हैं। उसके अलावा वो शहर में आ सकते हैं शाम के वक्त में।
मेयर प्रत्याशी के लिए रोड शो कर सकते हैं या एक जनसभा कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है। 2 जगहों का ओवैसी का फाइनल है जहां पर MIM बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। एक कुंदरकी नगर पंचायत है और दूसरी मुरादाबाद की उमरी नगर पंचायत है। आज देखना ये होगा कि ओवैसी इस नगर निकाय चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और वो क्या भाषण देते हैं, क्या निशाना साधते हैं, क्योंकि सुबह में जब मुख्यमंत्री यहाँ से भाषण दे के चले जाएंगे तो दोपहर बाद 3 बजे के बाद से ओवैसी मुरादाबाद पहुँचेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री का भाषण होगा और उसके बाद मुरादाबाद की जनता को सुनने को मिलेगा असदुद्दीन ओवैसी का भाषण। चुनावी माहौल है, MIM के काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इस बार जो भाजपा है उसने भी बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में खड़े किए हैं। तो इस बार का जो मुकाबला है वो MIM और भाजपा के बीच यहाँ मुरादाबाद में आज देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता आज यहाँ पर देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे तो वो किसका काम वहां पर बिगाड़ सकते हैं या अपना काम वहां पर बना पाएंगे। मुझे लगता है कि उबैदुर रहमान ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, ओवैसी इस बार अपना काम बनाने के मूड में है और उन्होंने रणनीति ये बनाई है कि जहां पर उनके प्रत्याशी जिताऊ हैं मेन फाइट में वो वहीं पर जनसभाएं करेंगे। जाहिर सी बात है ये मुस्लिम बहुल इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और बहुत सारी नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 90%, 95% मुस्लिम मतदाता है। तो यही वजह है कि भाजपा ने भी वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, MIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो MIM के हैं शौकत अली पिछले 6-7 महीनों से छोटी नगर पंचायतों में जनसभाएं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है इस बार MIM को लगता है कि वो कुछ परफॉर्मेंस जो है नगर निकाय चुनाव में अगर अच्छी कर पाएंगे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए बहुत अहम हो जाएगा। तो इस बार का नगर निकाय का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम मतदाताओं के रुझान पर डिपेंड करेगा कि 2024 की लाइन क्या होगी, मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। आज का दिन मुरादाबाद के लिए बड़ा दिन है, 2 बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल उबैदुर रहमान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए महत्वपूर्ण रहेगा मुरादाबाद, एक तरफ ओवैसी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और देखना होगा कि कितना प्रभाव यहां पर पड़ता है। हालांकि जो नतीजे हैं वो 13 मई को आएंगे। उबैदुर रहमान धन्यवाद आपका। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देर रात आग लग गई। आग लगने से फूड कोर्ट जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारण अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह मामला जहां पर देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से फूड कोर्ट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। देखिए तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति यहाँ पर रही होगी, कैसी स्थिति रही होगी। और देर रात की आग लगी, फूड कोर्ट पूरी तरह से जलकर राख हो गया और किस तरीके से आग का तांडव था वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारण अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि देर रात का समय था, तो उम्मीद यही है कि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान वहां पर ना हुआ हो। लेकिन आग का तांडव किस तरीके से यूनिवर्सिटी में बरपा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। भयंकर आग और आग की उठती लपटें ये बयां कर रही हैं कि स्थिति कितनी भयावह थी। फूड कोर्ट पूरी तरह से जलकर राख हो गया, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आग का तांडव इस तरीके से देखने को मिला वहां पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच होगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी तरीके का जानी नुकसान वहां पर ना हुआ हो। हालांकि नुकसान कितना हुआ इसका आंकलन अभी किया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की तस्वीरें देखकर आप समझिए कि स्थिति यहाँ पर कैसी रही होगी। आग का तांडव इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, ग्रेटर नोएडा से एक खबर है जहां आग लगने से फूड कोर्ट बुरी तरह से जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन किन वजहों से आग लगी है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आसपास पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे होंगे और किस तरह से आग की चपेट में आए वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। हाहाकार का माहौल यहाँ पर बनता नजर आया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।